सर बेस्ट बन पाए। मोस्ट वेलकम मिस्टर प्रमोद सर। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर अजय यादव सर, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग आपने किया सर, राइट। और दोस्तों इसी को लीडर्स बोलते हैं, जो कि सर का आज पारिश भी नहीं था होस्टिंग करने का, राइट। और इनका नेम भी नहीं था, आप लोग पोस्टर में देखे होंगे, लिंक के ऊपर देखे होंगे, बट फिर भी इनको जैसे इनके अप्लाइन मिस्टर जो है शिवशंकर सर ने बोला कि आज आपको होस्टिंग करना, भी जस्ट 5 मिनट पहले इनको बताया गया, राइट। सर तुरंत जो है इसको जो है एक्सेप्ट किए, अपॉर्चुनिटी को तुरंत जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया और होस्टिंग आप लोगों के बीच में इतना शानदार तरीके से जो है आज की, राइट। तो दोस्तों ये इसी को बोलते हैं जो प्रोएक्टिव होता है इस बिजनेस में, आपको हमेशा तैयार रहना है। कोई भी अगर अपलाइन आपसे कुछ भी कहता है, राइट, अगर आप उसको मानते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही बेटर होगा। आज हमसे भी अमन सर कभी भी कहते हैं, चाहे मॉर्निंग का सेशन लेने के लिए या फिर इवनिंग का, दोस्तों आज तक मैंने उनकी बात कभी नहीं टाला, राइट। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक ये खूबी तो आपके अंदर होना ही चाहिए अगर आपको कामयाब होना है, ठीक है। क्योंकि बहाने तो आज एक से बढ़ के एक हर एक इंसान के पास है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि क्या बहानों से आपके काम बन जाएंगे? क्या आप करोड़ों रुपए इस बिजनेस में जो सपने लेकर के आए हैं, क्या कमा लेंगे बहाने कर करके? तो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, हर एक अपॉर्चुनिटी को जो है, हर एक मौके को जो है आपको लेना पड़ेगा, राइट, उसको एनरोल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज जो भी जितने भी लोग अभी तक कनेक्ट हो गए हैं आज के इस सेशन में, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। एंड आप सभी लोग जो है अगर अभी तक अपने टीम में या ग्रुप्स में अगर नहीं भेजे स्क्रीनशॉट, तो एक बार आप लोग स्टेटस स्टोरी पे अपलोड कर दें, हर जगह फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। क्योंकि हमारी गैदरिंग सिर्फ 73 लोगों का नहीं है दोस्तों, राइट। आप लोग अपने अपने ग्रुप्स का करते हैं तो भी उस पे इसका 50% लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे कई ग्रुप्स के लोग जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है एक बार मैसेज जरूर कीजिए, राइट, कि मैक्सिमम लोग आ जाएं, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, राइट। तो मिलकर सीखते हैं जिससे बेहतर रिजल्ट मिले, राइट। ओके, डायरी पेन के साथ आप लोग बैठिएगा, सेकंड चीज। और चलिए आज का जैसे कि आपने टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सक्सेस स्टेप इन फोर्सेज, ठीक है। फोर्सेज में कैसे सक्सेस हुआ जाए, राइट। क्योंकि आज देखिए हर एक इंसान बड़ा तो बनना चाहता है, सबके ड्रीम्स है, यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट है सबके सब ड्रीमर्स हैं। लेकिन क्या होता है, क्यों 95% लोग फेल्योर हो जाते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो फिर आधे पे छोड़ देते हैं या फिर नहीं सफलता को अचीव कर पाते हैं, ऐसे क्या रीजन है, राइट। तो दोस्तों चलिए सॉरी, चलिए मिलकर सीखते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज, तीन चीज होता है आपको, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए, ठीक है, तीन फेजेस होते हैं, तीन स्टेप होते हैं जहां से आपको गुजरना पड़ेगा, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, फोर्सेज हो गया, इसके अंदर भी आपको तीन फेज से गुजरना पड़ेगा दोस्तों, राइट। पहला आप लोग डायरी के अंदर नोट करेंगे स्ट्रगलिंग फेज। स्ट्रगल जो आपका स्ट्रगलिंग फेज होगा, जो शुरुआती दौर होगा, जब से आप बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करेंगे वहीं से आपका जो है ये फेज स्टार्ट हो जाता है, जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, राइट। सेकंड होता है स्टेबल, फिर आप थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मिरेकल्स, राइट। ये तीन आप लोग पॉइंट नोट करेंगे, स्ट्रगल, स्टेबल एंड मिरेकल। दोस्तों स्टार्टिंग में जब भी आप स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को ना, आपके दोस्त, आपके अपने आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। आपके फैमिली लोग आपको टोलरेट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। आपसे लोग कट कट के रहना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, बहुत सारी चीजों से आपको रिजेक्शन मिलता है। यहाँ पे जितने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है, हर एक इंसान को पता होगा, ठीक है। और आपकी ना बातों को लोग कोई नहीं मानने ना सुनने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि आप जब स्ट्रगल, क्योंकि आप जब कुछ लीक से हट के करना स्टार्ट करते हैं ना, वहां से क्या होता है कि लोग, क्योंकि आज हर एक पर्सन की जो माइंडसेट है, मैक्सिमम लोगों का 90% लोगों का माइंडसेट है नौकरी, राइट। आज नौकरी की जो मानसिकता है, जो बचपन से हमको बताते आए हैं हमारे पेरेंट्स कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, तो उस मानसिकता के साथ लोग बड़े होते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि एक अच्छी कंपनी मुझे कोई अच्छी जॉब देगी या गवर्नमेंट जॉब में करूंगा, राइट। लेकिन जब आप इस बिजनेस को कुछ लीक से हट के खुद बिजनेस करने का, खुद का इंडिपेंडेंट कुछ मालिक बनने का जब उनको सोच देते हैं, ठीक है, कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, तो दोस्तों उनको नहीं होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपका फिर क्या लोग करेंगे, आपके साथ जो है आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इजिली, राइट। आपको और ज्यादा उसमें डीमोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो आपका कॉल उठाना भी बंद कर देते हैं, राइट।
तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे 80% लोग क्विट कर देते हैं। जब 1 से 2 रिजेक्शन उनको मिलता है, कोई मना करता है, तो उनको लगता है यहाँ से तो मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, इस बिजनेस को छोड़ो, कुछ और करते हैं, राइट। और वो बहुत दूर तक दोस्तों नहीं जा पाते और फिर वहीं पे क्विट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दृढ़ संकल्पित बनना है, राइट। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि देखिए आज जो भी इंसान आज सक्सेस हुआ है ना, आप किसी का भी आप डॉक्यूमेंट्री सुनते होंगे, बायोग्राफी देखते हो, केस स्टडी सुनते होंगे, जो भी आज सक्सेसफुल पर्सन बने हैं, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन आप नहीं जो जानते होंगे जिसके लाइफ में इन तीनों फेज से जो ना बढ़ा हो, गुजरा ना हो, राइट। हर एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में आज स्ट्रगल किया है, उसको रिजेक्शन मिला है, ठीक है, तभी वो महान बना है। आप देखिए सफलता बहुत आसानी से नहीं मिल सकती, आपको पता होगा, बिना इन सब पड़ाव से, रिजेक्शन से गुजरे आपको बहुत बड़ी जो है सफलता नहीं मिल सकता दोस्तों, राइट। तो आपको पहले जो है वो स्ट्रगल है, आप देखे होंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री सुने होंगे, आपको मैं बताऊंगा कहानियों के माध्यम से समझाना चाहूंगा, कुछ लोगों के जीवन से रिलेटेड घटना बताऊंगा आज के इस सेशन में, तो आप लोग बने रहिएगा, राइट। हमारे बीच में 77 लोग लगातार कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, राइट। और मैं जानना चाहूंगा कितने लोग एक्साइटेड है आज के सेशन को लेकर के, आप लोग थोड़ा एक्साइटमेंट अपना दिखाएंगे चैट बॉक्स में, ठीक है, जिससे मेरा भी थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा आप लोगों के बीच में बात करते हुए। कितने लोग एक्साइटेड है दोस्तों, आप लोग आग या इमोजी या फिर कैसे भी आप लोग अपना एक्साइटमेंट, हार्ट का इमोजी कुछ भी भेज सकते हैं, अपना एक्साइटमेंट शो करना है आप सभी लोगों को। क्या बात है जी, बहुत तगड़ा जबरदस्त तरीके से आप लोगों का मैसेज आ रहा है, लगातार मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं चलो इतने लोग कर ही रहे हैं, हम क्या करें, है ना, हमको करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे। तो दोस्तों हर एक एक्टिविटी आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल करता है, राइट। यहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है, ज्यादातर सेशन में या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का आप अगर वेबिनार अटेंड किए होंगे या एलडीपी अटेंड किए होंगे, कोई भी कन्वेंशन देखे होंगे, वहां पे लोगों से बहुत ज्यादा एक्टिविटी कराया जाता है और बहुत ज्यादा तालियां बजाई जाएंगी, बहुत ज्यादा लोग से चिल्लाया जाता है, बुलवाया जाता है, वही सोचते हैं यार क्या सब कर रहे हैं ना। मतलब नया नया बंदा कोई चला जाएगा उस बीच में ना, उस माहौल में कहेगा ये सब पागल है क्या, इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतनी तालियां पीट रहे हैं, पागल है क्या। जी बिल्कुल दोस्तों, वो लोग पागल ही है, क्योंकि जो जिस पर्सन के लिए वो चिल्ला रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, उन्हीं उस पर्सन की वजह से उनकी लाइफ चेंज होती मतलब हुई होती है 360 डिग्री। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत गरीब भी होते हैं, लेकिन जब इस इंडस्ट्री के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू वो लाखों रुपए कमाते हैं, तो क्यों नहीं पागल होंगे। आप देखे होंगे किसी की जब एंट्री होती है तो उसके लिए लोग फूल माला और मालाओं से स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं तरह तरह की। तो क्यों, तो वहां पे दोस्तों क्योंकि उसी पर्सन की वजह से आज उनकी लाइफ में इतनी बड़ी चीजें पॉसिबल हो पाती है, राइट। तो होना भी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए किसके टीम से हैं, आप ऑडियो भी कनेक्ट करा दीजिए, क्योंकि वो सेशन का कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे, राइट। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज देखिए, आपको दृढ़ संकल्प करना होगा। आपको मैं एक जो है डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा, एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडीज का डॉक्यूमेंट्री आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को ना, जो यूपी के जो है क्या बोलते हैं, ये अंबेडकर नगर से रहने वाली हैं, राइट। आप सभी लोग नाम जानते होंगे, अरुणिमा सिन्हा। कितने लोग अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं वो कौन थी। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अरुणिमा सिन्हा को आप लोग जानते हैं। क्या बात है, ये कौन है यस सर खतरनाक इमोजी भेजे। ओके, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लग रहा है मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ऐसी महिला जो कि बता दूं आप लोगों को, वॉलीबॉल प्लेयर थी, फुटबॉल भी वो जो है खेलती थी, राइट। और नेशनल लेवल तक उन्होंने खेला था। और वो एक बार जब जो है यहाँ अम्बेडकर नगर, ये रियल घटना मैं बता रहा हूँ, कोई कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ, राइट। और यहाँ से हम सभी लोग को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिल सकता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन लेने की जरूरत है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, देखिए नॉलेज तो आप लोग बहुत लेते हैं, बहुत बार मैं बहुत सारी चीजों को ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से बताया हूँ, हर एक चीज आप लोग सीख चुके हैं, इन्विटेशन, फॉलो अप, माइंडसेट, लेकिन फिर भी काम ना निकलने का वजह क्या है, राइट। आप कहीं ना कहीं चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। एक लाइन बोला जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करते इस इंफॉर्मेशन को, जब तक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कैसे आ सकता है, राइट। तो इस लाइन को आप लोग नोट कर लीजिए, राइट, बहुत ही पावरफुल लाइन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड टू इंफॉर्मेशन, लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी।
ओके। तो अरुणिमा सिन्हा दोस्तों एक वॉलीबॉल प्लेयर थी। वो एक बार क्या होता है, अपना एक पेपर देने के लिए जो है CISF का एक पेपर होता है, ठीक है, उसको देने के लिए वो लखनऊ से दिल्ली जाती है ट्रेन से, लोकल ट्रेन के माध्यम से वो ट्रेवल करती हैं। वहां पे क्या होता है, कुछ घुसपैठ जो मतलब बदमाश होते हैं, ठीक है, उस ट्रेन में घुस जाते हैं और लूटपाट स्टार्ट कर देते हैं लोगों से, ठीक है। लोगों को जो है चाकू वगैरह अगर मतलब दिखा करके उनसे छीनना स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास जो भी कुछ होता है। तो फिर वो अरुणिमा सिन्हा के पास जब आते हैं, उसकी एक सोने की गोल्ड की वो चेन पहने रहती हैं, उसको जब छीनते हैं लोग ना, तो आपको पता है एक एज ए वॉलीबॉल प्लेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके बहुत जिद्दी भी होते हैं, जो भी प्लेयर एथलीट होते हैं वो कहीं ना कहीं आसानी से कोई भी चीज जो है देना नहीं पसंद करते। वो जो है अपनी चेन को जो है नहीं दे रही थी, राइट। उस वो सारे जो मतलब थे बदमाश थे, उनको क्या किए, उसको छीन मतलब जब वो नहीं दे रही थी, उनको उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, उसी लोकल ट्रेन से। और उनका जो है एक तरीके से दुर्भाग्य ही आप समझिए कि उधर से भी एक ट्रेन आती है, राइट। और जब वो ट्रेन पे गिरती है, उधर से ट्रेन आती है और उनके पैर से जो है कुचलते हुए आगे चली जाती है, और उनका पूरा पैर, एक पैर जब वो उठने उठने की सोचती है ना, तो उनका एक पैर पूरा कट जाता है वहां पे, राइट। और आपको जो है जान के हैरानी, वो उनकी पूरा पैर कट जाता है और पूरी रात वो उसी ट्रेन के पटरी पर पड़ी रहती हैं। उनका ब्लडिंग होता है। और चूहे, जो आपको पता होगा रेल पटरियों पे बहुत मोटे मोटे चूहे भी होते हैं, आप लोग देखे भी होंगे अगर ट्रेवल करते होंगे। चूहे आते हैं, उसकी उस पैर, कटे हुए पैर को कुतरते हैं वहां पे इस तरीके से ना। आप उनका अगर डॉक्यूमेंट्री सुनेंगे, आपका पूरा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी महिला, वहां पे जब वो हॉस्पिटल मॉर्निंग में उनको लाते हैं लोग ना, इलाज करते हैं लोग, जब इलाज होता है, ठीक है, और उसी हॉस्पिटल के बेड पे उन्होंने दृढ़ संकल्प खुद से एक जो है कहीं ना कहीं कमिटमेंट करती है कि अगर भगवान ने इतनी ज्यादा परेशानियों के बाद, मेरा पैर कटने के बाद पूरी रात अगर मुझे फिर भी जिंदा रखा है, अगर मेरी मौत नहीं आई है, तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने के लिए मुझे नई जिंदगी मिली है। और दोस्तों वो अंदर ही अंदर खुद से कमिटमेंट करती हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, चढ़ना है, मुझे रिकॉर्ड कायम करना है। और जब ये चीज उन्होंने, वो खुद से जब कमिटमेंट लोगों को बताना शुरू करती है, लोग कहते हैं पागल हो गई है क्या, है ना, मतलब लग रहा है मेंटल रूप से कुछ गड़बड़ी हो गया है ना। मतलब पैर ही नहीं है, लोग अच्छे अच्छे लोग जिनके पैर होते हैं, हर एक चीज होते हैं, सब कुछ सही सलामत होने के बाद भी ऐसा नहीं सोचते हैं माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई को जो है फतेह करने, वो वहां पे जाने के बारे में। और ये जो महिला है माउंट एवरेस्ट के बारे में बोल रही है, राइट। तो दोस्तों जब वो जो है जाती है, बछेंद्री पाल जो पहली महिला माउंट एवरेस्ट जो है कर चुकी है, राइट, उनके पास जब जाती हैं, ठीक है, तो उनसे कहती हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट जो है फतेह करना है। तो बछेंद्री पाल कहती हैं कि अगर इस अवस्था में, अगर आपने जो है इस अवस्था में अगर माउंट एवरेस्ट फतेह करने की बात अगर कर रही हैं, तो डेफिनेटली आप जो है कहीं ना कहीं इस चीज को कर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने की बात है। और आप अपने सोच में ऑलरेडी जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं। और दोस्तों वो माउंट एवरेस्ट पे जाती हैं, चढ़ती हैं, आपको पता है 5 स्टेज होते हैं वहां के, राइट। और 3 स्टेज तक लोग कर लेते हैं, लेकिन चौथे पांचवे स्टेज को माना जाता है डेथ जोन करके, ऐसे मतलब कि मतलब आप जो है वहां पे बहुत ज्यादा पर दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा बर्फ होता है, डिग्री माइनस में चला जाता है, टेम्परेचर 60 डिग्री 70 डिग्री बहुत माइनस में लोगों का हो जाता है। और वहां पे जब वो थर्ड स्टेप पार करके फोर्थ मतलब स्टेज पे जब जाती हैं, देखती हैं बहुत सारे लोग का लाश पड़ा रहता है वहां पे। अच्छे अच्छे लोग को देख करके ना हालत खराब हो जाएगा कि इसके आगे कैसे बढ़े। और जब वो आगे बढ़ती है ना, उन लोग लाशों को देख करके फिर भी जो है कमिटमेंट की रहती है, वो आगे बढ़ती जाती है। और बीच में उनका गैस सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, जो ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर होता है खत्म हो जाता है। और उनका वो जो भी होता है जो साथ में कोई भी एक होता है, उनको याद बोलता है कि ये आपका गैस सिलेंडर खत्म हो गया, राइट, खत्म होने वाला है, खत्म नहीं होता है, खत्म होने वाला रहता है, ठीक है। और वहां से उनका 2 घंटे का रास्ता बचता है। और वो फिर दोस्तों 2 घंटे के बाद वो जो है कहीं ना कहीं अपना जो है उसको फतेह भी करती है, माउंट एवरेस्ट को वहां तक पहुंचती है, दुनिया के सबसे ऊंचाई पे वो जो है 2 घंटे के बाद होती है। और कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक मोटिवेशन कायम करती है, एक मोटिवेशन, एक जो है इंस्पिरेशन बनती है। और उन्होंने, आपको बता दूं, बीच में जब वो माउंट एवरेस्ट फतेह करती है, आप लोग जानते होंगे वहां पे उनका जो कटा हुआ पाँव होता है ना, जो नकली पाँव लगा रहता है, वो भी निकल जाता है, एक वक्त ऐसा आता है वो भी निकल जाता है। और उनके पूरे हाथ शून्य हो जाते हैं और वो घसीटते हुए नीचे उतरती हैं। आपको बता दूं, जब ऐसे ऐसे लोग, आपको पता है हमारे इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतनी ज्यादा स्ट्रगल किए हैं,
मतलब स्टार्टिंग में देखिए, अभी आपको मैं बता रहा था यहाँ पे इनिशियल फेज के बारे में बता रहा था, स्ट्रगल फेज के बारे में बता रहा था। तो दोस्तों आप कोई भी बहुत सारे बचपन में आप बुक्स में पढ़े होंगे राइट ब्रदर्स के बारे में, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप बुक्स में पढ़े होंगे, मैं पढ़ा हूँ, मुझे अभी तक याद है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो लोग जब एक टाइम जब वो चिड़िया को देखते थे कि आसमान में उड़ रही है ना, लोग पूछते हैं अपने टीचर से कि हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते आसमान में, सिर्फ चिड़िया ही क्यों उड़ सकती है। तो उनकी जो टीचर्स थी बोलती थी ये लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं इसलिए उड़ रहे हैं, राइट। तो वो लोग इतने इस टाइप के लोग थे, जिद्दी टाइप के। वो लोग बोले कि एक दिन हम भी उड़ेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ यंत्र बनाएंगे कि हम भी आसमान में उड़ेंगे। और वो लोग क्या करते हैं, वो कीड़े मकोड़े इकट्ठा करते हैं, उसका घोल बनाते हैं और अपनी नौकरानी की बेटी को पिला देते हैं, राइट। और कहते हैं अभी तू भी उड़ेगी, ठीक है। तो उसको पिला देते, वो बेचारी एकदम बीमार हो जाती है, ठीक है। फिर लोगों को बहुत ज्यादा डांट मिलता है। फिर वो लोग काम बंद नहीं करते हैं, अपना कुछ ना कुछ वो वहीं से जो है स्टार्ट करते हैं। वो लोगों से बताना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा यंत्र बनाएंगे कि हम लोग आसमान में, मतलब लोगों को आसमान में उड़ाएंगे। वहां पे दोस्तों बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, भागो भागो ये आदमी को उड़ाने वाला आ गया, आदमी को उड़ाने वाले लोग आ गए, है ना। इस तरीके से उनको कहीं ना कहीं बहुत डिमोटिवेट किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन क्या लगता है, उन्होंने यंत्र नहीं बनाया, एरोप्लेन का उन्होंने निर्माण किया, आपको पता है, राइट ब्रदर्स जिनका नाम है, राइट। और आज क्या हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। कोई भी आज महान कोई भी क्रिएटर हो गया, कोई भी साइंटिस्ट हो गया, या कुछ भी जो भी आज अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा है बना है ना, पहले दुनिया उनका बहिष्कार ही की है दोस्त, राइट। हर पर्सन उनका बहिष्कार किया है, चाहे वो जेम्स जो थॉमस एल्वा एडिसन ही क्यों ना हो गए। वो 10,000 बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी जब तब जा करके वो बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। उन्होंने भी एक दिन ठाना था खुद से कि इस जो है अंधेरी रात को भी हम दिन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और आज आप देख लीजिए, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है दिन का रात का पता ही नहीं चलता है, ठीक है, जगमगाती, मतलब इतनी ज्यादा लाइटिंग, इतने ज्यादा जो है बिजली के वजह से जो है आप समझ सकते हैं बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया था। उन्होंने बोला था ये जो 9,999 ये जो जितनी बार मैंने प्रैक्टिस किया, इस प्रैक्टिस से बल्ब नहीं बनने वाला था, राइट। और 10,000वें बार जाकर के उनका बल्ब जो है वो उस अपने मिशन में कामयाब हुए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग, पहली चीज तो था जो मैंने आपको बताया कि आपका स्ट्रगलिंग फेस होगा इस बिजनेस के अंदर। आप स्ट्रगल करेंगे, बहुत सारे लोग मना करेंगे, बहिष्कार करेंगे, हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर दें, आपको म्यूट कर देंगे। हमारे साथ क्या होता था, हमारे बहुत सारे दोस्त मेरा स्टोरी देख देख करके परेशान हो गए थे, वो मुझे म्यूट भी कर दिए थे कि स्टोरी मेरा सीन ना हो, राइट। बहुत कुछ हुआ, हालांकि इसको मैं कभी जर्नी में शो करूंगा। आज देखिए हर एक पर्सन जो भी पैसा कमाता है ना नेटवर्क मार्केटिंग या फोर्सेस बिजनेस में, वो इतनी आसानी से नहीं, उसको कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होगी, बहुत सारे लोग मना करेंगे, बहुत सारे लोग रोकेंगे, कहेंगे ऐसा है वैसा है। जिसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता होगा, जिसको ब्लॉकचेन का बी भी नहीं पता होगा, वो भी आपको ज्ञान देने आ जाएगा, राइट। बोलेगा ये तो ऐसा, मैंने बहुत सारी दुनिया देखा है, मैंने ये किया है, ये कंपनी किया है, वो कंपनी किया है, मैंने फोर्सेस भी किया है, राइट। और मैंने सब कुछ करके देख लिया है। सो दोस्तों ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने आते हैं। लेकिन सिर्फ देखिए, आज 95% लोग ना, आप उनसे बोलो आप सिर्फ जो है देखने आए थे, लेकिन मैं देखने नहीं, मैं दुनिया को दिखाने आया हूँ। क्योंकि आज 95% लोग ना दुनिया को सिर्फ देखने आते हैं, लेकिन सिर्फ 5% सनकी लोग होते हैं जो दुनिया को दिखाने आते हैं, राइट। तो आपको ये डिपेंड करता है कि आप देखने आए हैं या दिखाने आए हैं, राइट। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड जो फेस आएगा आपका, वो आएगा स्टेबल। आप फिर थोड़ा सा स्टेबल होना स्टार्ट करेंगे, थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू करेंगे, छोटी मोटी ड्रीम्स को पूरा करना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, कुछ लोग आपके साथ जुड़ना भी शुरू करेंगे, कुछ लोग फिर भी नहीं जुड़ेंगे, राइट। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कहेंगे हाँ यार तू सही कह रहा था, बढ़िया है, सही सिस्टम है, राइट। और दोस्तों थोड़ा बहुत आपका क्या होगा कि वहां पे जो है आपका ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। बस वहां पे एक चीज ध्यान देना है कि आपको अपना मानसिक संतुलन नहीं खराब करना है, ठीक है। आपको कभी भी यूगो में नहीं आना है, ठीक है। और ज्यादा वहां पे जो भी इंसान कुछ होता है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत घमंड आना स्टार्ट हो जाता है लोगों के लीडर्स के मन में कि चलो अब तो मेरा हो गया, अब तो चलता रहेगा, अब तो टीम काम करती रहेगी, अब पैसा आता रहेगा। ये चीज आपको अपने अंदर नहीं लाना है। यहाँ पे आपको और ज्यादा दृढ़ संकल्पित होना है, और ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो इंसान डबल मेहनत करता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन जो इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, सोचता है चलो अब तो पैसा आएगा, अब तो मैंने टीम इतना बना दिया, 100 लोग तो लीडर हो गए, 2-3 लीडर हो गए, 100 की टीम होगी, अब तो आएगा। उनको जीरो होते आज टाइम नहीं लगता है। आपको पता है ये बिजनेस टोटली जो बिजनेस है ना, आपको डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप 10% कंजूसी किए जिस दिन से, आपकी टीम 100% कंजूसी करना शुरू कर देगी, राइट।
तो अब तो यहाँ पे एक दिन भी अगर बिजनेस के कोई बाहर होता है तो कितना पीछे चला जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे दिग्गज लीडर हैं, महीनों महीने बिजनेस में एकदम मीटिंग्स में आएंगे, ना ट्रेनिंग में अटेंड करेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है वो क्या चीज कर रहे हैं। आज मैं देखता हूँ जो जिम्मेदार पर्सन है, हमारे महाराष्ट्र की टीम, अभी अमन सर के महाराष्ट्र की टीम्स को आप देख लीजिए, या फिर बरेली की टीम और अदर टीम्स को देख लीजिए, वहां पे कितने सीरियस होकर के लोग काम करते हैं। जो आज जिम्मेदार पर्सन है ना, वो कभी ऐसा लापरवाही नहीं करता है। आप खुद सोचो, पैसे कमाने के लिए भी किसी को मोटिवेट करना पड़े, इसके लिए भी रीजन ढूंढने का अगर ढूंढना पड़े आपको, तो फिर क्या बात है? क्या पैसे कमाने के लिए भी कोई रीजन होना चाहिए? तो दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग जो है, आपको सिस्टम बहुत ही बेहतरीन मिल गया। हाँ, मैं बता रहा था स्टेबल फेज आपका आएगा, वहां पे थोड़ा बहुत आप स्टेबल हो जाएंगे, राइट। उसके बाद अब जब तीसरा जो फेज आएगा ना, वो मिरेकल्स, चमत्कार, वहां पे लोग, आप किसी को नहीं ढूंढेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। आपको ढूंढ ढूंढ के बोलेंगे आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मुझे कामयाब कर सकते हैं, आपके साथ मुझे काम करना है, आप प्लीज मुझे सिखाइए, प्लीज आपके जैसा मुझे बनना है। इस तरीके से आपसे लोग कहना स्टार्ट कर देंगे। वो आपके लाइफ में मिरेकल्स वहां से होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारी चीज 110% दोस्तों सही है, राइट। कोई भी प्रोफेशन हो गया, राइट। जो थर्ड स्टेप होगा, फिर आपको वहां से लोगों को नहीं ढूंढना पड़ेगा, फिर लोग आपको ढूंढना वहां से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी लोगों को ये 3 स्टेप समझ में आया होगा, 3 फेजेस, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो पहला, अब देखिए तीसरा फेज तभी आएगा जब पहला और दूसरा जो स्टेप है, पहला और दूसरा जो फेज है, वहां पे आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, मेहनत से काम करते हैं, टीम के साथ वर्क करते हैं, तभी ये चीजें हो पाएगा। आपको देखिए, अब तीसरा चीज क्या है आपको मैं यहाँ पे बताऊं, तो आपको फॉलो करना है कुछ चीजें। जैसे कि आपका जो अभी तो ये पहला था, जो कि इसमें 3 स्टेज थे, आपको वर्क जो है कैसे, आपको क्या क्या चीजें सामना करना पड़ेगा, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, किस फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये तो थी सच्चाई। उसके बाद दोस्तों आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है, लगातार मेहनत करते जाना है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना पड़ेगा। देखिए ये ही रीजन है आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट ना मिलने का, कि कुछ लोग मोटिवेशन में आते, 2 4 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं, राइट। उनको लगता है कि अभी तो काम ही नहीं हो पाता है। कुछ लोग कॉल करेंगे, सर जो है रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मतलब एकदम मरे हुए शब्दों में, सर एकदम काम ही नहीं हो रहा है, सर लोग ज्वाइन ही होने। मैं कहता हूँ तुम्हारे साथ कौन ज्वाइन होगा भाई, क्यों ज्वाइन होगा तुम्हारे साथ? कॉन्फिडेंस एकदम है ही नहीं, बेच के खा लियो। और आपका जो एनर्जी है एकदम मरे हुए शब्दों की जैसे, कौन ज्वाइन होगा आपके साथ? सो दोस्तों ये बिजनेस आपको बार बार कहता हूँ, एक्साइटमेंट का बिजनेस है, एनर्जी का बिजनेस है, कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। जब तक ये सारी चीजें आप नहीं सीखेंगे, तब तक आपके साथ कोई नहीं ज्वाइन करेगा। क्या लगता है आज फोर्सेस में लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं? आज तो ऐसे ऐसे सिस्टम को लोग ज्वाइन हो रहे हैं जहां पे उनको लगता है कि 1 साल दूंगा तब पैसे आएगा, फिर भी लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं। इस सिस्टम में तो पहले दिन ज्वाइन होते, दूसरे दिन से भी पैसा पॉसिबिलिटी है कमाने का, बिना मैचिंग का, बिना लेग मेंटेनेंस का, बिना किसी को कुछ चिपकाए हुए, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। फिर अगर यहाँ से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या रीजन हो सकता है, राइट। तो आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते जाना है, ठीक है, चीजों को सीखते जाना है, हमेशा जो है आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना है किसी भी फील्ड में बढ़ने के लिए। आपको तो पता ही है सारी चीजें आपको सीखना। और सेकंड चीज दोस्तों, स्किल से भी ज्यादा जो जरूरी चीज है ना, वो आपका विल पावर है। बहुत सारे लीडर्स आपको बताए होंगे, स्किल से ज्यादा जरूरी मतलब आपका जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प ना। अगर आप दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं, किसी भी चीज को लेकर के ठान लिए ना, तो आपको सीखने के लिए वो ऑटोमेटिक मजबूर कर देगा। मतलब अगर आप के अंदर विल पावर है, तो आप स्किल को सीख लेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए लेट नाइट तक आपको वर्क करना है, ठीक है, लेट नाइट वर्क करना भी आप लोग हैबिट में डालिए, ठीक है। आपको अगर देखिए, आप बहुत बड़े कहावत सुने होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम का, कि सपने वो जो हमको अगर रातों में नींदें ना आने दे, राइट। तो आपको देखिए कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं, इस तरीके से कमिटमेंट कीजिए, राइट, कि आपको कहीं भी किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, आपको डिमोटिवेशन तो आना ही नहीं चाहिए, राइट। आपको आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। और अपने सपने के लिए काम करें, एक ऐसा वाई क्रिएट करें। उसके बाद आपको दोस्तों रिजेक्शन फेज, जो कि मैं बता ही चुका हूँ, आपको रिजेक्शन को फेस करना है, ठीक है। आपका नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए वर्क ही क्या होता है, निगेटिव को पॉजिटिव करना। किस चीज का पैसा मिलता है आप सभी लोग जानते हैं, निगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने का ही यहाँ पे पैसा मिलता है। और यहाँ पे देखो ज्वाइन तो हो ही जाएंगे आपको। आज देखिए कोई रीजन नहीं होता है, बहुत बार हम बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा था, हालांकि सेशन से 5-10 मिनट पहले तक मैं कॉलिंग पे ही था, राइट।
और मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, वो बात मैं करता ही नहीं हूँ जो मैं चीजें ना करता हूँ, राइट। तो दोस्तों वही मैं आपसे बात करता हूँ, वही चीज सिखाता हूँ जो मैं करता हूँ। अभी मैं बात कर रहा था एक पर्सन से, मैंने हालांकि मेरा एक एक बार वो कॉल आया था यूट्यूब से, हालांकि उनका फिर मैं सेकेंडरी फॉलो कर रहा था। लोग तो आज पता नहीं करते हैं आप लोग की नहीं करते हैं, उनको मैंने कॉल किया तो मैं बोला कि हाँ आपका क्या हुआ, आपने बताया था जो है ज्वाइन करने के लिए। बोल रही थी सर जो है अभी मैं स्टडी करती हूँ सर, टाइम नहीं मिल पाता है, पढ़ाई करती हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो मैं बोला अच्छा आप स्टूडेंट है, क्या बात है, फिर तो और बेटर तरीके से आप कर लेंगी। अच्छा एक बात बताइए, आज स्टूडेंट से ज्यादा समय किसके पास है? भाई साहब अगर आप स्टूडेंट है फिर तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के पास तो सबसे ज्यादा टाइम होता है। मैं भी तो पढ़ाई करता हूँ, राइट। आज हमारे टीम में 90% लोग स्टूडेंट है, स्टडी करते हैं। फिर आज तो अगर मैं जॉब वाले पर्सन के पास जाऊँ फिर तो उसके पास और टाइम नहीं होगा, वो कैसे काम करेगा? तो देखिए ये तो एक सिर्फ एक्सक्यूजेज है, और एक्सक्यूज करने से देखिए आप कभी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगी। और आपको बताऊं एक लड़की होने की वजह से एक सजेशन दूंगा, क्योंकि आज देखिए जो भी औरतें हैं, महिलाएं हैं ना, उनके पास ज्यादा कैरियर ऑप्शन नहीं है। आप देखो वहां पे थोड़ा सा आप फियर, बताया हूँ, डर बहुत ज्यादा जरूरी है उनके अंदर डालना। जब तक वो कोई डर नहीं होगा ना, नहीं स्टार्ट करेंगे। मैं बोला देखिए लड़कियों के लिए आज ज्यादा, और ये सच्चाई भी है, ज्यादा कैरियर ऑप्शन नहीं है। एक टाइम के बाद आपकी शादी कर दी जाएगी, आप चार दीवारों के बीच में बंद हो जाएंगी, राइट। चाह के भी अपने सपने को आप पूरा नहीं कर पाएंगी। फैमिली, बच्चे और खाना पीना, इसी में आपको जिंदगी बिताना पड़ेगा। क्या चाहती हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, या खुद को प्रूव करना चाहती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनकर यहाँ से पैसा कमा करके लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, राइट। फिर वहां से इंटरेस्ट लेना उनका स्टार्ट हो गया, फिर समझना शुरू कर दी गई सर एक्चुअली क्या बात है ना। मैंने एक जो है पूछा तो एक पर्सन बोला है कि मतलब जब मैंने उसको पता किया तो कोई बोला कि यहाँ पे बात करना पड़ेगा या फिर नेटवर्क नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मैं बोला अच्छा ये बात है तो ऐसे बोलिए ना। तो फिर क्यों बोल रही थी कि बहाना क्यों कर रही थी? सो दोस्तों इसी तरीके से लोग आपको मिलेंगे। रियल चीज पता है आपको पता नहीं चलेगा, लोग तरह तरह के बहाने करेंगे और आप बोलोगे सर ये तो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। आपको पता है उसकी रीजन, उसके मेन वाई को पता करना पड़ेगा, उसकी बीमारी को। ऐसे नहीं कोई बताता है, लोग पहले दूसरा बहाना करता है, राइट। लेकिन जब उनको थोड़ा सा आप मोटिवेट करो या तो फिर चीजों को रिलेट उनसे अच्छे से बात करोगे ना रियलिटी से, तो वो अपना मेन चीज, अपना सारा चीज आपके सामने पूरी किताब खोल के रख देंगे। फिर वहां से आप बहुत बेटर तरीके से जो है फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होगा? ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से होगा, ठीक है। स्किल्स को सीखने से होगा, ट्रेनिंग मीटिंग्स में आने से होगा, अपलाइन की बातों को मानने से होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये चीजें काफी अच्छा लगा होगा। सेकेंड चीज देखिए, आपको वाई क्रिएट करना है इस बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में सफल होने के लिए ना, जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपका वाई, कि भाई क्यों कर रहे हैं आप फोर्सेज। खुद से आप क्वेश्चन कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फोर्सेज को क्यों कर रहे हैं। आज तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटा मोटा दुकान कर सकते थे, कोई जॉब कर सकते थे, कोई प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे, आर्मी पुलिस में जा सकते थे, या अपना जो है किसानी कर सकते थे, कोई भी बहुत सारी काम है। फिर फोर्सेज को ही आपने क्यों चुना, राइट। कहते हैं जब आपका वाई क्लियर होता है तो हाउ ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है। वाई क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, कैसे वाई होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, इमोशनल वाई होना चाहिए। कि ऐसा वाई इमोशनल, आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा, ठीक है। पहली चीज तो अपने डायरी में आज सभी लोग आप कम से कम 10 से 15 रीजन लिखिएगा कि आप फोर्सेज क्यों चुनना चाहते हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, राइट। क्योंकि देखिए आप लोग का अलग अलग इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते होंगे, एक्स्ट्रा मनी चाहते होंगे, कुछ लोग को नए नए दोस्त बनाने में आता होगा, न्यू मेकिंग फ्रेंड्स, राइट। कुछ लोग बहुत सारा वर्ल्ड टूर करना चाहते होंगे, मतलब न्यू न्यू प्लेसेस पे, अमेजिंग प्लेसेस पे एंजॉय करना, घूमना, राइट। ये सारी चीजें पसंद होगा। बहुत सारे लोग जो है स्किल डेवलपमेंट करना चाहते होंगे, खुद की ग्रोथ उनका सपना होगा, राइट। बहुत कुछ हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन मैं एक चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपना वाई बता दूं, मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे मेन मेरा रीजन पहला है पर्सनल ग्रोथ, राइट। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपने आप को, जब तक 1 करोड़ रुपए अगर मुझे कमाना है तो 1 करोड़ रुपए लायक मुझे बनाना पड़ेगा खुद को, तभी मैं जो है बन सकता हूँ, राइट। मैं कितना भी समय इसमें दे दूं, जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा। एक छोटा सा मोबाइल, एक छोटी सी एप्लीकेशन जब खुद को अपडेट मांगती है तो हम तो इंसान है। आज हर एक चीज को अपग्रेड करना पड़ता है, राइट। तो पहली चीज मुझे एक चीज समझ में आ गई, इस बिजनेस में मुझे खुद को अपडेट करना ही पड़ेगा, तभी मैं कुछ बड़ा कर सकूंगा। और मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करता हूँ, राइट। यहाँ पे जितने लीडर्स हैं उनको पता ही होगा, अच्छे से पता है कि मैं अपडेट करने की वजह से ही आज देखिए मैं बहुत कुछ खास नहीं था। आज से 2 महीने पहले मैं कुछ भी नहीं था, एक तरीके से समझाता है, समझा जाए 2-4 महीने पहले, मतलब हालांकि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, कहते हैं 1% इंप्लीमेंट आपको परफेक्शन की ओर ले जाता है, राइट। मैंने लगातार फॉलो करना स्टार्ट किया, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है
टीम की कॉलिंग या फिर पर्सनल पे भी, कितना भी टीम से कॉलिंग आए, कुछ भी आए, कॉल करूं सारी चीजें, लेकिन फिर भी पर्सनल पे काम जरूर करता हूँ, पर्सनल भी कॉलिंग करता रहता हूँ मैं, राइट। तो पहली चीज तो आपको खुद के ऊपर काम करना है। मेरा जो पहला मेन था कि मैं पर्सनल ग्रोथ, एज ए स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है पर्सनल ग्रोथ, राइट। मैंने पर्सनल ग्रोथ पे सेकंड चीज मैं सोचा कि अगर मैं आप 2025, अभी मेरी इस 20 साल है, आते आते आने वाले जो 2025 तक मेरा जो है वाई है कि मैं 2025 तक एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता हूँ, मतलब कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं चाहता हूँ, और मेरी पेरेंट्स, मेरी मम्मी जी या पापा जी जो भी चीजें, जिस भी चीज पे हाथ रख दें, तो मेरी इतनी औकात होनी चाहिए कि उस चीज को पैक करा के मैं घर तक भेज सकूं, राइट। इतना ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ को मतलब खुद को बनाना है। आप ऐसे बहुत सारे इमोशनल व्हाई बना सकते हो। बहुत बार ऐसा होगा, लोगों ने आपको मना किया होगा, यार क्या काम कर रहा है, नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। उनको आपको साबित करने के लिए एक अपना इमोशनल व्हाई बना सकते हैं। मेरे भी फ्रेंड्स, रिलेटिव, बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स लोग, पता है मज़ाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कैसा सिस्टम है, लोग कट-कट के रहते थे। आपको पता है मैं पहले हालाँकि अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई-वढ़ाई में, स्टडी में सबसे बेस्ट था। लेकिन जब होता नहीं कुछ लीक से हट के काम करना चाहोगे ना, पहले लोग पता है आपका बहिष्कार करेंगे, फिर आपको बोलेंगे नहीं हो पाएगा, और आपका फिर जो है पैर खींचना स्टार्ट करेंगे। बाद में वही लोग कहेंगे मुझे बिल्कुल पता था तुम जरूर करोगे, राइट। तो ये तो भाई संसार का नियम है, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं था, मेरे साथ भी हुआ। बाद में लोग, हालांकि अपने में लोग जो है इस तरीके से जो भी चीजें था मुझे नहीं पता, बट ये चीजें आपके साथ भी होगा और हो भी रहा होगा। बहुत सारे लोग जो है मना किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको लगातार काम करने की जरूरत है, खुद को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे मैं बता रहा था वाई, ठीक है। आप ऐसे वाई बना सकते हैं, इमोशनल वाई, ठीक है, जो कि आपने बहुत सारा कमिटमेंट लिया होगा, क्यों करना है इस बिजनेस को, तो ये तो आपको पता होगा। इस पे ज्यादा चीजें मैं नहीं बोलूंगा। आपको मैं मतलब थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊंगा आपका इमोशन वाई मतलब कितना स्ट्रांग होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट मान लीजिए आपकी मम्मी जी है, ठीक है, और आपकी मम्मी जी जो है कान सॉरी लखनऊ जी बिल्कुल सॉरी, आपकी मम्मी जी है दिल्ली से लखनऊ आ रही है, राइट। कहाँ से? दिल्ली से लखनऊ आ रही हैं। आपके मामा जी है, आपकी मम्मी जी को जो है दिल्ली स्टेशन पे जो है बैठा देते हैं ट्रेन में, और आपको कॉल करते हैं कि राहुल जी आपकी मम्मी जी जो है इस ट्रेन में जो है सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो भी है, ठीक है, इसमें S6 बोगी में मैं बैठा दिया हूँ, और रात के 1 बजे जो है लखनऊ पहुंच जाएंगी, और आप जाके रिसीव कर लेना, राइट। और दोस्तों रात के 1 बजने से पहले 1-2 घंटे पहले से काफी तेजी से आंधी तूफान बारिश वारिश सब चीज आना स्टार्ट हो जाता है, मौसम एकदम बिगड़ जाता है बहुत खतरनाक तरीके से। अब मैं यहाँ से आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या, आपकी मम्मी बहुत कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, राइट। और अगर आप नहीं जाते हैं उनको लेने, तो आपकी मम्मी जी वहां भटक भी सकती हैं, हो सकता है जो है कि जो है कुछ भी हो सकता है, राइट। आपको जाना बहुत जरूरी। कितने लोग वहां पे अपनी मम्मी जी को लेने जाएंगे? वो लोग हैंड रेस करेंगे। कितने लोग अपनी मम्मी को लेने जाएंगे? क्या बात है, बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहा है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे उनको उन्हीं हालात पे। तो दोस्तों सिर्फ 23 लोग जाएंगे क्या लेने अपनी मम्मी जी को? 25 लोग, 26 लोग, देख देख के हैंड रेस। अच्छा आधे लोग सो गए होंगे, 11:30, 9:30 10 बज गया ना, सपने देखने लगे होंगे सो करके। दोस्तों यहाँ पे भले आप हैंड रेस बहुत सारे लोग हालांकि कर चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, चीजों को ध्यान से सुने, कुछ लोग समझ ही नहीं पाए होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए हर इंसान, हर एक शख्स वहां पे जो है लेने जाएगा, रिसीव करने जाएगा, क्योंकि वहां पे इमोशनल वाई आपका अटैच है। वहां पे आपको ये सोचना नहीं है कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। वहां पे आप लेने जरूर जाएंगे, आधी तूफान का पूरा सामना करते हुए जाएंगे, और उसको जो है घर तक लाएंगे, क्योंकि वो आपकी मम्मी जी है, राइट, जो आपको जन्म दी है। वहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सेम तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत लोग को लक बाई चांस इधर उधर से जब बिजनेस मिल जाता है, पोटेंशियल को समझ नहीं पाते, करना क्यों है, करे ना करे, करे ना करे, निगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं, ठीक है। और आपको पता है एक डाउट डाट मतलब एक बिंदी तक का अगर निगेटिविटी रहेगा आपके माइंड में, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। चाहे वो अपलाइन के प्रति हो, सिस्टम के प्रति, किसी भी, अगर आप सोचते हैं, वैसे तो निगेटिव आपको पता है कितने विचार आते हैं दिन भर में, पॉजिटिव से कई गुना ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में भी आपको अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, कहीं भी कामयाब होने के लिए। ये आपका एक गुण है।
इस गुण को सीखना पड़ेगा आपको कि एनी सिचुएशन, हर एक नेगेटिव, मतलब कहीं भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर देंगे ना, अगर आप खुश मिजाज होना स्टार्ट कर देंगे, आज हर एक इंसान को अपने से जो है बेस्ट लीडर्स के साथ ज्वाइन होना चाहता है, जो खुश मिजाज हो या अच्छा व्यक्ति हो, ठीक है, जिसके बातों में जो है दम हो, एक्साइटमेंट हो, एनर्जी हो, यार उसी के साथ हर कोई जाना चाहता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें है। सफलता का हर एक इंसान, देखिए कोई भी इस टाइप से इंसान नहीं सर जो है आपको मिलेगा अपनी किसी भी फील्ड में सक्सेस, जो कि हमेशा जो है मायूस रहता हो, ठीक है, और नेगेटिव बातें करता हो। आज हर एक इंसान, सबसे पहली चीज सफल होने के लिए बेसिक चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो व्हाई आपको किस तरीके से बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको किस टाइप से व्हाई चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड चीज आपका आता है ड्रीम्स। किसी भी सिस्टम में आपको कामयाब होने के लिए आपके ड्रीम्स, आपके सपने ऐसे होते हैं जो आपको हर एक सिचुएशन पे आपको जो है क्विट करने का जो है आपको एक साहस देता है, ठीक है। आपको ड्रीम्स लाइफ में रखना बहुत जरूरी है, और ड्रीम्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पे बताएं आपके किस टाइप से ड्रीम्स होना चाहिए। आपका ड्रीम्स 3 टाइप का, पहला देखिए शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होना चाहिए, सेकंड आपका मिड टर्म्स एंड जो है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म्स में क्या, छोटी मोटी चीजें हो सकता है आपका, मतलब ये 0 से 3 महीने का होगा, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को एक अच्छी डायरी, एक पेन या फिर एक वॉच या फिर आप इस टाइप से एक स्मार्टफोन वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं। ये ड्रीम्स आप जो है लिख सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद आपका जो ड्रीम्स होगा वो होगा मिड टर्म ड्रीम्स। मिड टर्म ड्रीम्स में आप अपने आप को, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है, अपने आप को एक जो है आप सॉरी एक लैपटॉप वगैरह, स्मार्टफोन, आईफोन वगैरह, ठीक है, और इस तरीके से छोटे मोटे प्लेसेस पे घूमने का भी आपका ड्रीम्स हो सकता है, ठीक है, कहीं जाने का ड्रीम्स हो सकता है, बाइक का ड्रीम्स हो सकता है, मैकबुक, आईपैड, ये सारी चीजों का ड्रीम्स आप रख सकते हैं। कितने टाइम पे, ये आपका 3 महीने से 2 साल के बीच में आप रख सकते हैं, फोर्सेज जैसे सिस्टम में, राइट, क्योंकि इजिली से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 साल के अंदर ही कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स आप 2 साल से लेकर लाइफ टाइम तक, आप चाहे हवाई जहाज का ड्रीम्स रखते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, प्लॉट व्लाट, कुछ भी खरीदने उरीदने का, किसी का शादी वादी घर में करवाने के, सब ड्रीम्स आप लिख सकते हैं डायरी में, राइट। ये सारी चीजें आपका होना चाहिए, इस टाइप से आपका ड्रीम्स होना चाहिए दोस्तों। और ये ड्रीम्स कैसे होना चाहिए, ड्रीम्स शुड बी स्मार्ट। आपका जो ड्रीम्स है ना वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, देखिए यस फॉर होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, राइट। एम फॉर होता है मेजरेबल, इस चीज को, इस ड्रीम्स को आप माप सके। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया फोर्सेज में मैंने अगले 2 महीने के अंदर मुझे जो है मर्सिडीज लाना है, BMW लाना है, ये सारी चीजें, ऐसा आपको नहीं जो है ड्रीम्स बनाना है जो पॉसिबल ही ना हो पाए। ऐसा ड्रीम्स बनाना है जो मेजरेबल हो, जिसको आप माप सके। उसके बाद आता है अचीवेबल, मतलब उसको अचीव कर सके, राइट। और फिर आता है रियलिस्टिक, रियल हो, फेक ना लगे आपको। जब ड्रीम्स को उसको देखे तो लगे हाँ उसको पॉसिबल कर सकता है, मेहनत करूंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा, इस स्ट्रेटजी पे वर्क करूंगा तो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, ऐसा आपको लगना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट टी फॉर टाइम बाउंडेड, एक आप डेडलाइन दे दो कि इस टाइप को मुझे लाना है, इस कलर की गाड़ी लाना है, ये गाड़ी लाना है, या फिर इस टाइप से होना चाहिए। हर एक चीज क्लियर आपको विजुलाइज होना चाहिए। और दोस्तों कहते हैं आपका जो 25% ड्रीम्स होता है ना, वो आपके डायरी में लिख देने से ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर आप डायरी में लिख देते कि मुझे ये चीज इतने टाइम पे ऐसे ऐसे जो है चाहिए, आप जब उसका जो है आपके पास हो जाता है ना डिटेल, और लिख देते हैं डायरी पे, तो 25% ड्रीम्स आपका वहीं कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आगे का 25% ड्रीम्स होता है ना, जब आप लोगों से बताना शुरू करते हैं कि मुझे इतने टाइम में ये अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, जब आप लोगों से बताना शुरू करते हैं ना, तो वो चीज पता है आपका काम करता है। जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, क्विट करने का जब आपके निगेटिविटी दिमाग में आता है, तो आप फिर वो सोच आता है यार इतने लोगों से कमिटमेंट किया हूं मैं, तो कैसे कैसे नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा। तब यहाँ पे आपका पता है ये सारी थॉट नहीं आते, फिर वहां पे जब आप कमिटमेंट किए रहते हैं लोगों से, तो करना ही पड़ता है। थर्ड जो आपका 25% ड्रीम्स होता है, वो दोस्तों होता है विजुअलाइजेशन। आप जब विजुअलाइज करते हैं, उसको फील करते हैं, उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से डायरी में उसका पूरा जो उसका फोटोज होता है, अपने जहाँ पे सोते हैं बेडों के आसपास में उसको चिपकाते हैं, अपने फोन के स्क्रीन पे लगाते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं ना। कहते हैं जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाता है, काम करना शुरू कर देता है, राइट। लेकिन हाँ आपको जो चाहिए, शिद्दत से जो चीज चाहिए तो चाहिए, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना होता है, राइट। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब बाकी का जो 25% ड्रीम्स होता है वो आपका एफर्ट पे डिपेंड करता है, आप काम कैसे करते हैं, किस तरीके से जो है आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, और ये सारी चीजें इस तरीके से आपका 100% ड्रीम्स आपका कंप्लीट होता है।
तो सिर्फ ड्रीम्स को लिख लेने से, बना लेने से नहीं होगा, ये सारे स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ड्रीम्स आज हर एक फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपके पास होने चाहिए। और कई बार बताया, ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता है। आप गोरे गोरे हैं, काले हैं, पढ़े हैं, नहीं पढ़े लिखे, हाउस वाइफ है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या किस फील्ड से, दुनियादारी, छोटे हैं बड़े, कद काठी, कुछ भी नहीं मांगता है। क्या मांगता है कि आप क्या यू हैव एनी ड्रीम्स, क्या आप सपने देख सकते हैं, सपने हैं आपके पास, क्या आप ड्रीमर्स हैं? अगर आप ड्रीमर्स हैं तो ये इंडस्ट्री आपको जो है बाहें खोल के आपका स्वागत करती है। आप इस बिजनेस के लिए बने हैं और बहुत हद तक जा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया है खुद को, फर्श से अर्श तक खुद को साबित किया है। आज ऐसे ऐसे लोग पैसा कमाए हैं ना, जो कि अदर फील्ड में नहीं कर सकते थे। किसी के पास हाथ पैर हो ना हो मैटर नहीं करता है, राइट। यहाँ पे हर शख्स कामयाब है। आप किसी भी फील्ड, मतलब किस टाइप के भी निकाल लेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज कामयाब आपको हर टाइप के लोग मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, 10 बज गया है, ठीक है। तो आगे जो है मुनव्वर अंसारी सर, आप म्यूट कर लीजिए। मुनव्वर अंसारी सर, आप म्यूट कर लीजिए। ओके, मेरी वॉइस प्रॉपर है? कोई भी को होस्ट चाहते बता दे। बिल्कुल प्रॉपर है सर। ओके, बाकी आगे मैं जो है आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पे कुछ जो है को होस्ट साथी भी है, तो मैं चाहूंगा आगे का सेशन मिस्टर अजय यादव सर कंटिन्यू करें। सो मोस्ट वेलकम अजय यादव सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर। आपने बहुत ही अच्छी यूनिक चीजें सर सिखाने का कोशिश किए। बिल्कुल राइट सर, आपने सर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए सर। राइट ब्रदर्स एंड जो हमारे बल्ब का आविष्कार किए हैं, है ना। तो दोस्त बिल्कुल राइट चीजें बताएं सर ने कि जो भी लोग आज सक्सेसफुल है ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम दोस्त लगातार प्रयास किए हैं, लगातार एफर्ट किए हैं। जहाँ पे गलतियां की है ना, उन लोग हार नहीं माने, है ना। लगातार एफर्ट करते करते एक वो लोग लड़ाई करते करते मजबूत होकर के और एक दिन सक्सेसफुल इंसान बने हैं। तो दोस्त इतिहास वही रचता है जो घिसता है ना। घिसा हुआ पत्थर जो मार पत्थर को पड़ता है ना, तो जो मार पत्थर सहता है वही मूर्ति का निर्माण होता है ना। तो दोस्त जिस प्रकार से आप लोग लगातार प्रयास करेंगे, लगातार एफर्ट करेंगे, उस प्रकार से रिजल्ट भी मिलेगी। और आज जिस प्रकार से सर हम लोग को बताएं हम सभी को, अगर सच में अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम लोग दोस्त 100% नहीं 110% सक्सेसफुल पाएंगे दोस्त। बाकी सर मैं चाहूंगा कि हमारी भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 10 बजे वाली। तो थैंक यू सो मच सर, आप बहुत ही जबरदस्त है। ओके दोस्तों, मेरी आवाज क्लियर है? कोई एक पर्सन बता दें। यस सर, क्लियर है। ओके, कोई नहीं। अजय सर, आप अपने उस ट्रेनिंग में जा सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। हमारे बीच में जितने को होस्ट हैं उनको भी सुनना चाहेंगे, ठीक है। आज का सेशन वाकई काफी शानदार रहा। तो एक बार मैं अपने को होस्ट को मौका देता हूं। सबसे पहले मैं रोहित सर हमारे बीच में है। अगर मेरी आवाज जा रही तो रोहित सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए 2 शब्द में, ज्यादा समय मत लीजिएगा, समय बहुत कम है, सबको 1 मिनट का मौका है, ठीक है। आप अपनी बात रख सकते हैं। ओके, कंटिन्यू रोहित सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, जो आपने इस नेशनल सेशन पे मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा प्रमोद सर को। बिलीव मानिए सर, बहुत ही शानदार नॉलेज मिली, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिली हुई है, राइट। और हर एक पर्सन को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। क्योंकि सुनने से ऐसा नहीं होता कि आप सुनने से वो सारी चीजें पा सकते हैं। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर 100% वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप उसे नहीं पा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे जितने भी भाभी करोड़पति कनेक्ट हैं, वो पूरी कोशिश करें कि जो भी एक्टिविटी, जो भी सारी चीजें प्रमोशन ने बताएं, उन सारी चीजों को करने की कोशिश करें। और बाकी सर, थैंक यू सो मच बोलने का मुझे मौका दिया। ओके ओके, ग्रेट, शानदार रोहित सर। जैसा कि बोला जाता है ना, पहले लोग क्या करते थे, तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर निकलते थे, राइट। देन पैसा कमाने के लिए बाहर निकलते थे, जॉब करने के लिए बाहर निकलते थे। नेटवर्किंग को उतना जो है वेटेज नहीं देते थे।
लेकिन अब ऐसा हो रहा है जो वाकई कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो आज देखो समय बदल चुका है। अब लोगों का माइंडसेट भी धीरे धीरे बदल रहा है। अब लोग नेटवर्किंग करने के लिए, अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए भी बाहर रह करके काम करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपके बीच में रोहित सर हैं, जो अभी बोल कर गए हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट अनम्यूट करना चाहूंगा। हमारे बीच में है मिस्टर शुभेंद्र सर। अगर मेरी आवाज आपको जा रही है तो आप 1 मिनट में अपनी बात को रख सकते हैं सर। ओके, ओवर टू यू सर, कंटिन्यू। सॉरी शुभेंद्र सर, मेरी आवाज क्या आपको जा रही है? हाँ सर, हाँ आपको सर, आवाज आ रही है शायद। ओके, गुड इवनिंग सर। वेरी शायद गुड जब इवनिंग। आपने नाम लिया था तो वहां पे वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी, इस वजह से मैं समझ नहीं कोई नहीं पाया कि कोई आप नहीं कोई मुझसे नहीं बोले। शुभेंद्र सर कंटिन्यू। ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे सर ने हमें बोलने का चांस दिया इस खतरनाक की सेशन में। और स्पेशली मैं भी थैंक्स बोलना चाहूंगा पर सर को, जो इतनी शानदार नॉलेज डिजाइन करके लाते हैं हम लोगों के लिए, कि हम लोगों के मतलब हर एक चीज सोच के लाते हैं कि कहाँ पे किस चीज की कमी है। यकीन मानिए, हमें तो नहीं लगता कि इस तरीके की ट्रेनिंग और भी ग्रुप्स में प्रोवाइड की जाती होगी। तो हमारे पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस हाँ एक चीज की कमी है, जज्बात और जुनून। अगर वो हम भर सकते हैं ना अपने अंदर में, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो ओके हर ओके, एक पर्सन थैंक के यू। पास में आपने टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल, समय बहुत कम है, 1-1 मिनट का समय है सब लोगों के पास। ओके, थैंक यू शुभेंद्र सर। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। हमारे बीच में है प्रवीण कुमार सर। अगर मेरी आवाज जा रही, सॉरी इनका तो ऑडियो कनेक्ट ही नहीं है। चलिए कोई नहीं। हमारे बीच में एक और को होस्ट साथी हैं अंशुल कुमार जी। अगर मेरी आवाज जा रही है तो एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए और एक मिनट में अपनी बात को रखिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिया। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है सर? एक बार बता दें। ओके ओके, प्रॉपर। थैंक यू सो मच एंड स्पेशली थैंक यू मिस्टर प्रमोद यादव सर। काफी चीजें एक्सप्लेन करी एंड एक्चुअल में ये इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, ये इंडस्ट्री का बेस है। जो लोग इन तीनों फेजेस से गुजर गए, स्ट्रगल एंड स्टेबल एंड मिरेकल, क्योंकि जिस हिसाब से हम स्टार्टिंग करते हैं तो वहां पे स्ट्रगलिंग काफी होता है और उसी फेज पे ज्यादातर लोग छोड़ जाते हैं। देन उसके बाद स्टेबल, देन मिरेकल। समय का बहुत कम है, कुछ चीजें बताई सर ने कि एक दृढ़ संकल्प। अगर आपके पास विल पावर है तो आप कुछ भी चीजों को कर सकते हैं, है ना। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर की, जो आपने सर ने बताई कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग दुनिया को देखने आए। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि यही तो गलती कर दी आपने कि आप दुनिया को देखने आए और हम लोग दुनिया को दिखाने आए। देन एक बात और बोलना चाहूंगे, लोगों की बातों पर मत जाइए मेरे दोस्त, लोगों की बातों पर मत जाइए। रिजल्ट आते ही लोगों के जज्बात बदल जाते हैं, ठीक है। देन ट्रेंड की बात करी गणेश सर ने कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो सर ट्रेंड के बारे में बोलना चाहूंगा। कल मैं एक बुक रीड कर रहा था, उसमें लिख रहा था, लेटेस्ट बुक थी। तो अब ट्रेंड ऐसा आ गया सर, पहले जब लड़का देखते थे लड़की के लिए तो बोलते थे लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, या फिर क्या क्या करता है पैसे में। लेकिन सर आज पूछा जाता है कि लड़का एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग करता है कि नहीं करता। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड इतने बड़े पैनल पर ओके मौका ओके, देने के ग्रेट लिए। ग्रेट। हमारे बीच में एक को होस्ट साथी और हैं प्रवीण कुमार सर। इनको हम सुनना चाहेंगे। अब अगर मेरी आवाज जा रही है तो एक बार अनम्यूट कीजिए और 1 मिनट से कम ही लीजिएगा, समय बहुत कम है। ओके सर, थैंक यू सो मच जो इतने मेरे प्लेटफॉर्म पे आपने बोलने का मौका दिया। सर बता दें क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? बिल्कुल प्रॉपर है प्रवीण। ओके सर, थैंक यू सो मच। वाकई में आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही शानदार रहा। प्रमोद सर को अगेन थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ कि वाकई में जो कहानी के माध्यम से प्रमोद सर हम लोगों को बीच में जो रखते हैं, सच बता रहा हूँ, उनसे जो नॉलेज मिलता है ना कहानी के माध्यम से, काफी सारे नॉलेज उस कहानी में छिपे हुए रहते हैं, बस ध्यान से सुनने की जरूरत होती है, राइट। तो कहानी के माध्यम से आज बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि क्या है कि कोई भी चीज करने के लिए जुनून होना चाहिए, राइट। और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ड्रीम क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, तब भी हम इस जो यात्रा है इसमें दौर में सफल हो सकते हैं, राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच दिनेश सर ओके एंड ओके, प्रमोद यादव ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। आई होप मैं सभी लोगों को सुन चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जितने लोग अभी तक बने हुए हैं। आई होप सभी लोग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को 10x करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।